राहुल गांधी के बोल पर मोदी सरकार नाच रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। जिस राहुल को मोदी जी 50 साल का बालक कहा करते थे, आज उनके इशारे पर मोदी जी फैसले लेने पर मजबूर हो रहे हैं। दरअसल मोदी जी को राहुल गांधी के दबाव में फैसला लेना पड़ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की 3C यानी कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन, इस ट्रैप में फंसती चली जा रही है मोदी सरकार। बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब करें, फिर खबर में आगे बढ़े। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहा कि राहुल जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हल्के में हम नहीं ले सकते। आपको वो बचकाना लग सकता है, लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बदल गई है। देर से ही सही, लेकिन स्मृति ईरानी ने 100% की बात करी और राहुल गांधी की 3C यानी कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन, इस ट्रैप में मोदी जी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मामला क्या है बताती हूँ। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दलित अधिकारी रेलवे में सबसे ऊंचे पद यानी CEO पद पर नियुक्त किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के पहले दलित CEO बने सतीश कुमार, लेकिन एक दलित CEO ही क्यों? जो 119 सालों में नहीं हुआ, वो अचानक अब क्यों हो रहा है? सतीश कुमार ही क्यों? दरअसल दोस्तों, मोदी जी का यह फैसला राहुल गांधी के दबाव के चलते मोदी जी को लेना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान के साथ दलितों और OBC को जोड़कर जो मुद्दा उठाया था, उसने बीजेपी की पूरी तरीके से बीजेपी को धराशाही कर दिया था। बीजेपी के लिए राहुल गांधी ने प्रचार किया था। दरअसल इस तरह के प्रचार के पीछे भी कांग्रेस या विपक्ष या राहुल गांधी के पास ठोस सबूत थे, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, PM ऑफिस के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि संविधान को बदलने का समय आ गया है, संविधान को बदलने की जरूरत है। जिसे लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान में चेंजेस लाना चाहते हैं संविधान में। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं बिल्कुल। जिसे राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, दलित और OBC विरोधी है बीजेपी। यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में खूब काम कर गया था और मोदी सरकार बनने के बाद भी राहुल गांधी इस मुद्दे को खत्म नहीं किए। वो इस मुद्दे पर लगातार बात करते रहे, इस मुद्दे को उठाते रहे। बजट पेश के दिन राहुल गांधी जो भाषण दिए थे, वो आप थोड़ा याद कीजिए कि कैसे उन्होंने सीतारमण की बीजेपी सरकार की पोल पट्टी खोल दी थी। हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। दलितों के मुद्दे पर अब सरकार को बात करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना वोट बैंक आधा तो शिफ्ट हो गया है इंडिया की तरफ और आधा बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए मजबूरन मोदी जी को राहुल के ताल में थिरकना या नाचना पड़ रहा है। दोस्तों, आप डेट के साथ ना नोट कीजिए, 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने
लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि ये दलित और ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। अगले ही दिन यानी 20 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने का आदेश दे दिया। मोदी को पीछे हटना पड़ गया, यू टर्न लेना पड़ गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को भी 2.5 महीने हुए। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने पर मजबूर जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने मजबूर उन्हें कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का 3C ट्रैप का एक बड़ा फैक्टर जो है काम कर रहा है। राहुल का ये 3C ट्रैप है क्या है इसके पीछे वजह क्या है कि मोदी 3.0 को लगातार बैकफुट पर आना पड़ रहा है? इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? पहला कि सेंसस यानी जनगणना। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार उसको कहीं किसी तरह से भी सेंसस को जातीय जनगणना कराने को मानने को राजी नहीं है। और विपक्ष ने इस मुद्दे को इस तरह से उठाया कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो पिछड़ा वर्ग जो है वो पीछे ही रह जाएगा। उनके लिए सरकार किसी तरह का अच्छी योजना या अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी और सरकार जो है अगर सेंसस जातीय जनगणना नहीं करना चाहती है तो सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ा जो वर्ग है उसके खिलाफ है, जिसके चलते मोदी 3.0 को भयंकर नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरा है कास्ट यानी जाति। विपक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। लगातार हमने ये देखा कि लेटरल एंट्री के जरिए राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता ने विरोध किया कि सरकार जो है वो दरअसल आरक्षण को खत्म करना चाहती है। वो जाति के आधार पर, वो कास्ट के आधार पर किसी को नौकरी देने को राजी नहीं है। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कास्ट विरोधी, जाति विरोधी सरकार बन गई है। उन्हें बस अमीरों की भलाई दिखती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके बाद लेटरल एंट्री में जहां कहीं ना कहीं आरएसएस या संघ के लोगों को या सेम विचारधारा के लोगों को सरकार एंट्री कराना चाहती थी इस ब्यूरोक्रेसी में, वहां से सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया। रिजर्वेशन से छेड़छाड़ करने की कोशिश सरकार करती रही, जिस पर जो है विपक्ष ने, आप कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने ऐसा दांव चला कि मोदी जी को पीछे आना पड़ गया। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तीनों ना 3C जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई जाति के खिलाफ है, अगर कोई जातीय जनगणना के खिलाफ है तो वो दलित और कहीं ना कहीं ओबीसी या पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। और पिछड़े वर्ग के खिलाफ होना मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संविधान विरोधी सरकार है। इस संविधान को बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहिब की कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वाली सरकार है। ये दलितों के भीतर, ये ओबीसी या पिछड़े वर्ग के भीतर कहीं ना कहीं उनके जहन में राहुल गांधी डालने की या उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाकई क्या पिछड़े वर्ग के लिए ये सरकार कुछ भी सोचती है, कुछ भी अच्छा काम करती है? सिर्फ मुफ्त में चावल देना, वो भी इस तरह से चावल देना और उसका बढ़ चढ़ के प्रचार करना। अगर दोस्तों सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना दे रही है तो आप सोच लीजिए उन्होंने पिछड़े वर्गों का, उन्होंने गरीबों का कितनी भलाई की होगी। इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना होगा, संविधान के मुताबिक काम करने की बहुत जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। दूसरा कि सेंसस जो है, जो जातीय जनगणना है वो कराने की बहुत जरूरत है, तभी हम पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय में, ओबीसी समुदाय में, आदिवासी समुदाय में कितने लोग हैं और वो कितने पिछड़े हुए हैं उनका हमें मालूम चलेगा। उसके बाद हम इस पर काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कास्ट का भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आरक्षण से पीछे हटने की बातचीत जो है वो सरकार करने की कोशिश, सरकार जो है उस पर काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने इतना तो समझा दिया, इतना सरकार को समझा दिया है कि अगर आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके समाज में, आपकी सरकार में दलितों की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों का ही आपके सरकार में जगह होगी। जैसे हमने देखा कि किस तरह से इंडियन रेलवेज में पहली बार किसी सीईओ, दलित सीईओ को बनाया गया। जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। लेकिन आज जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मोदी जी को राहुल गांधी के पीठ पर जो है खेलना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी मोदी या सरकार या बीजेपी के पीठ पर नहीं खेल रहे हैं, उल्टा
बीजेपी को, सरकार को, मोदी शाह को राहुल गांधी के बनाए गए पिच पर खेलना पड़ रहा है। और जहां पर राहुल गांधी जो है मोदी जी को पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल के इशारे पर मोदी का हर एक कदम जो है, मोदी जी हर एक कदम, हर एक स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है ये जो 3C ट्रैप है, यानी सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें, इस चक्रव्यूह से मोदी जी के लिए निकलना आसान है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को, राजनीतिक पड़ताल को हम आप तक पहुंचा सके, एनालिसिस करके, राजनीतिक अपडेट्स को, पॉलिटिकल अपडेट्स को, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है। बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को देश नीति जारी रख सके, हर एक मुद्दे पर बेखौफ होकर बात कर सके, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सोशल मीडिया पर चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।